हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनवी कैरियर एजुकेशन क्लासेस। और हमारी मैथ्स और रीजनिंग की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है टू ट्रेन्स पी एंड क्यू रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस क्रॉसेज अ पोल इन 27 सेकेंड्स एंड 17 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। दो ट्रेन हैं पी और क्यू जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और एक पोल को क्रॉस करने में 27 सेकेंड्स और दूसरी ट्रेन को लग रहे हैं 17 सेकेंड्स। ठीक है, नाउ दे क्रॉस ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए 23 सेकेंड्स का टाइम ले रही हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। ठीक है, तो हमें इन दोनों ट्रेन का स्पीड का रेशियो निकालना है। ट्रेन ए यहाँ पर है इस तरफ, और ट्रेन जो है ट्रेन पी और ट्रेन क्यू अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो क्या होगा, स्पीड जो होगा वो दोनों का रिलेटिव स्पीड ऐड होगा। ठीक है, तो टोटल स्पीड जो आपका आ गया यहाँ पर x प्लस वाई हम लेंगे, और हम इनकी एक्चुअली स्पीड हमने एज्यूम कर रखा है p की x और q की y। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन p। ट्रेन p की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस या लेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास कितनी है, हमने x ले रखी है, और टाइम कितना है 27 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 27x। ठीक है, q की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर स्पीड हमने y ले रखी है क्यू ट्रेन की, और टाइम उसको लग रहा है 17 सेकेंड्स क्रॉस करने में। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी 17y। जब यहाँ पर टोटल लेंथ की बात आएगी ट्रेन की, तो दोनों ट्रेन्स की टोटल लेंथ हो जाएगी, जो कि लेंथ है पी ट्रेन की और जो लेंथ है क्यू ट्रेन की, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 27x प्लस 17y। अब यहाँ पर हमारे पास है दोनों को क्रॉस करने का टाइम एक दूसरे को, तो वो है हमारे पास 23 सेकेंड्स। ठीक है, तो 23 सेकेंड्स जो है वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में ले रही हैं। हमारे पास फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो हम इसका बहुत ही सिंपल सा यूज़ करेंगे। यहाँ पर टाइम हम लेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा था हमने अभी यहाँ से निकाला, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन्स। ठीक है, और नीचे हम लेंगे स्पीड। स्पीड जो है हमारी टोटल स्पीड है, मतलब x प्लस वाई। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो 23 यहाँ पर है, ये x प्लस वाई नीचे है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये 27x प्लस 17y। ये आपस में इसको सॉल्व करेंगे तो ये 23x एंड 23y हो गया। ठीक है, फिर 23y को यहीं रहने दिया आपने, और इस तरफ से आपने 17y को उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए। ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये जो 23x है इसको आपने उठाकर इधर लेके आ गया, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 23 माइनस 17 कितना आया 6y, और 27 माइनस 23x हो गया 4x। ठीक है, तो ये x को हम यहाँ y के नीचे लेकर आ गए, और 6 को यहाँ पर 4 के नीचे लेकर आ गए, तो y बाय एक्स इज इक्वल्स टू 2:2/3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से 2 जो है वो ऊपर है और 3 जो है वो नीचे है। तो यहाँ पर x किसकी स्पीड थी, ट्रेन p की, और y किसकी थी, q की। तो x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो p एंड q का जो ट्रेन्स का रेशियो है स्पीड का, वो हो जाएगा 3:2। अब आइए फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ सॉल्व करने की, बहुत ही सिंपल सी। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड्स आपको इस तरीके से लेना है।
y बाय एक्स। ठीक है, हम इस तरीके से लेंगे। तो डिफरेंस इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ए, टाइम का जो है ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कितना होगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि कॉमन है और जहाँ पर हम देखेंगे कि ए को कितना टाइम लग रहा है। तो ए को लग रहा है 27 सेकेंड्स और कॉमन कितना है 23, डिफरेंस कर लीजिए 4 आया। 23 कॉमन है, नीचे इसी तरीके से बी का ले लेंगे। यहाँ पर 17 जो है बी को लग रहा था, डिफरेंस आया 6। वेरी सिंपल, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2/3 आया। ठीक है, तो हम पहले से ही जानते हैं, यहाँ पर नीचे देखिए एक्स है, तो एक्स के लिए क्या है 3 और वाई के लिए क्या है 2। तो पी एंड क्यू का जो रेशियो हो गया वो 3:2। बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है। मतलब यहाँ पर आप जो है डिफरेंस इन टाइम का मतलब ये कि अगर जैसे एक ट्रेन पी को जो टाइम लग रहा है और जो एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम लग रहा है, उनका डिफरेंस लेना है। फिर यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू बी में क्या लेना है आपको, जो टोटल टाइम लग रहा है एक दूसरे को क्रॉस करने में और जो सेकंड ट्रेन है उसको टाइम क्रॉस करने, उनका डिफरेंस लेना है आपको। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को आप माइनस कर देंगे और डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ ट्रेन passes a स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड्स एंड अ पोल इन 20 सेकेंड्स। मतलब एक ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 36 सेकेंड्स में और पोल को क्रॉस कर रही है 20 सेकेंड्स में। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है आपको ये बताना है और स्पीड दी हुई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो सब दिया है सेकेंड्स में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ स्पीड जो है वो किलोमीटर में है। तो हमें क्या करना है, इसको पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, जो स्पीड है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये 18 वन ज़ा 18 और यहाँ पर 18 3 ज़ा ये 54 कैंसिल होगा, तो 5 3 ज़ा 15 मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, हमें फार्मूला पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड यहाँ पर 15 है और टाइम आपका कितना है 20 सेकेंड्स। हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक पोल को क्रॉस करने में सिंस इट क्रॉसेस द पोल इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये टाइम मान रहे हैं इसे, जो हमें क्वेश्चन में मिला है, और स्पीड हमारे पास 15 है, तो लेंथ निकल जाएगी आपकी ट्रेन की। सो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई आपके पास 300 मीटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हम मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लेंथ है x मीटर्स। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म ये कितना हो जाएगा x + 300। ठीक है, मतलब जो ट्रेन की लेंथ है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जो दोनों ऐड हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा। नाउ टाइम क्रॉसिंग, तो टाइम भी हमें यहाँ पर टोटल लेना है, जो कि टोटल टाइम है यहाँ पर 36 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के सामने से ही ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पर टोटल टाइम जो है वो हम 36 को ही लेंगे। ठीक है, इसमें अभी हम 20 ऐड नहीं करेंगे। समझ गए आप। नाउ हम देखेंगे कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है वो x मीटर्स का है। ठीक है, कितना है x मीटर्स का, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था x + 300। ठीक है, जो हमारी लेंथ निकली थी ट्रेन की, और ये 36 सेकेंड्स। हमने यहाँ पर इसको फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, देखिए क्या है, स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और स्पीड हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस हमारे पास टोटल कितना है x + 300। ठीक है, और टाइम टोटल 36 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को हम लेफ्ट में ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15 × 36 x + 300। ये हम डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 240। ठीक है, तो x = 240 मीटर्स। मतलब यहाँ पर आपका जो प्लेटफॉर्म है इसकी जो लेंथ है वो 240 मीटर्स
बहुत ही आसानी से आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक। बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। सबसे आसान तरीका ये देखिए, आपको स्पीड जो है वो लिखनी है तो 54 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्जन फैक्टर को बाहर रखना है 5/18 और डिफरेंस इन टाइम कैलकुलेट कर लेना है। डिफरेंस इन टाइम आया 16, मल्टीप्लाई करा आपने 15 से, ये आपका 240 मीटर्स डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, जल्दी से जल्दी बताने का कोशिश करिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरीके से और अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और आपको अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूं। टिल देन बाय।